कोरोना के कहर में फंसा इंसान जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है। ऐसे में सबकी नजरें देश के हेल्थ सिस्टम पर है। कहीं दवाई की कमी तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। ऐसे में लोग जाए तो जाए कहां। शुरू से ही राजस्थान कोरोना मैनेजमेंट में अव्वल रहा है, तो इस बार प्रदेश के अस्पतालों में कैसे हैं हालात। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने किया है एक रियलिटी चेक। बीकानेर में कोविड अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन को लेकर परेशानी हुई तो मरीजों के परिजन परेशान हो उठे। एंट्री डेस्क पर भी मरीजों के परिजन शिकायत करते दिखाई दिए। हालांकि बाद में आपूर्ति सामान्य हो गई। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने लिया कोविड हॉस्पिटल का जायजा। बीकानेर में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। आज सुबह भी 500 से अधिक कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ हम इस कोविड हॉस्पिटल में हैं, जहां पर ये तमाम मरीज लाए जाते हैं। यहां पर व्यवस्थाएं क्या हैं, हकीकत क्या है, दावे क्या हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है व्यवस्था है, लेकिन हम सबसे पहले खिड़की पर नज़र डालें तो यहाँ पर ही गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ रही हैं। एक साथ लोग हैं, बेचारे अपना इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई मुकम्मल व्यवस्था साफ तौर पर यहाँ पर नहीं है। जो बीमार आदमी मरीज लाया जाता है एम्बुलेंस के ज़रिए, उनके लिए ये व्यवस्था है। लेकिन यहाँ भी देखेंगे तो आप सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ के लिए इतने सारे गार्ड्स होते हैं, कोई गार्ड नहीं लगवाया हुआ। अपने स्तर पर ये लोग कोशिश कर रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? सर यही बाबू चौक से, गंगा शहर से। वो एक्सरे के लिए बोला था, 2 दिन हो गए, लेकिन डॉक्टर के ऊपर पूछ रहे हैं, सिर्फ पर्चे में लिख रखा है कि एक्सरे आ रहा है करवाने के लिए। कोविड कौन भर्ती है आपके? भाई है मेरा, श्याम सुंदर बी वार्ड। तो अंदर क्या कोई ऑक्सीजन को लेकर भी कोई रात को दिक्कत हुई थी? ऑक्सीजन 3 बजे हुई थी, 3:30 बजे। तो डॉक्टर ने बोला मैं यहाँ हो तो हम लगा देते हैं, नहीं तो है ही नहीं व्यवस्था। फिर 20-25 जने भेले होके गए थे, फिर चालू हुआ था ऑक्सीजन। कितनी देर ऐसी दिक्कत हुई? 2.5 घंटे 2.5-3 घंटे। 5 दिन से मिसेज भर्ती रही डे केयर में। इनको 5 इंजेक्शन लगे रेमडेसिविर के। आज उन्होंने लगाया नहीं है कि शॉर्टेज है, ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा सर जब कोर्स पूरा नहीं होगा तो दोबारा होने की संभावना रहेगी। देखिए ये बात आ रही है कि पूर्ति नहीं हो रही, रेमडेसिविर नहीं है, यहाँ पर भी हालत है। क्या भाई, क्या समस्याएं आ रही हैं? सर सबसे बड़ी समस्या बीकानेर शहर के पूरे हॉस्पिटलों में, पीबीएम सहित सभी प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। रात को मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने कहा अस्पताल के अंदर आधे घंटे की ऑक्सीजन है, आप कहीं से भी व्यवस्था करवाइए, कुछ भी करिए, लेकिन मुझे कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवाइए। कलेक्टर साहब ने 4 दिन पहले आदेश निकाला कि केवल पीबीएम को ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और किसी को भी नहीं होगी। प्राइवेट अस्पतालों में भी हालत ख़राब है, जहाँ भी पता कर रहे हैं वहाँ सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या दिक्कत क्या है? मैनेजमेंट पे लेवल पर दिक्कत है या क्या है? ये मैनेजमेंट लेवल पे दिक्कत है। ये नर्स कह रहे हैं कि यहाँ तो 2 घंटे का ही ऑक्सीजन रहा है, आप अपनी व्यवस्था करो। तो वो अंदर भर्ती है, जो कैसे व्यवस्था करेगा। और एक और बात बताना चाहता हूँ सर, ऑक्सीजन के लिए जिनके 2-2, 3-3 सालों से ऑक्सीजन चल रहे हैं, क्या वो पोस्ट कोविड में आकर भर्ती होंगे सर? उनका कहाँ से व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि दुकानदार तो नहीं दे रहा जहाँ से उनकी परमानेंट सप्लाई होती थी। ये एक बड़ा पॉइंट है, बिल्कुल एक दिक्कत आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। आदर्श शर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सक्रिय रहते हैं। आदर्श जी, क्या मतलब ग्राउंड रिपोर्ट क्या है एक्चुअली जो दावा कर रहा है प्रशासन? यहाँ मैं देख रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ नहीं है, गार्ड्स जो है मुझे लगता नहीं कोई ऐसा काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? यहाँ आपने देखा कि एक एम्बुलेंस आई है, वो कोविड पेशेंट को लेकर आई है। कोविड पेशेंट की लाइन लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे पहले आपातकालीन सेवा होनी चाहिए, जिससे सीधा जो एम्बुलेंस लेकर आ रही है सीधा उसको सीरियस है, गंभीर अवस्था के अंदर सीधा आपातकालीन अवस्था के अंदर लेकर जाना चाहिए, जिससे उसको मरीज कहला। यहाँ पहले मरीज पर्ची बनाया गया है, उसको 2 घंटे से यहाँ तक खड़ा कर रखा है, किसी प्रकार की उसको अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई। इसके पश्चात भी यहाँ उसको ले भी लिया जाएगा तो उसके बाद में कह देंगे कि अपने किसान भवन की जो दूसरी व्यवस्था कर रखी, किसान भवन में जाइए। वहाँ किसान भवन वाले कहते हैं कि वहाँ से रफे करा के लाइए। ये अव्यवस्था का जो खेल है, और जिला प्रशासन ये दावा कर रहा है कि हमने यहाँ पर टैंकर भेज दिया ऑक्सीजन के, मगर किसी प्रकार के कोई टैंकर नहीं दिखाई दिया जा रहा है। यहाँ एक प्लांट लगाना था, वो भी प्लांट भी नहीं लगा अभी तक। वो चालू नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात। भाई आपको क्या कोई फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक है, मेरी डूंगढ़ से मामी जी यहाँ भर्ती है 4-5 दिन से। अंदर की क्या व्यवस्था है कोई समझ में नहीं आ रही है। तौर पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कत है, उनको यहाँ ले दिया जाता है, उसके बाद जो किसान भवन भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन लेवल पर दिक्कत है। रात को यहाँ पर दिक्कत हुई, बहुत सारे फ़ोन गनगनाए।
फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के पास भी ऐसे फ़ोन आए कि 3 बजे के आसपास यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। खैर गुजरी है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बहुत यहाँ पर ऐसा मार्मिक दृश्य था जो लोग बता रहे थे। तो देखिए, ये ज़रूरी है, हमारी कोशिश यह है कि जो प्रशासक हैं बिना पैनिक करे हुक्मरानों तक हमें बात पहुँचा दें कि चीज़ें उतनी भी अच्छी नहीं हैं जितना आप दावा कर रहे हैं। सच ये है, परेशान है मरीज, कोविड पेशेंट है, उसके बाद भी भीतर की व्यवस्थाएं नहीं। और ये सारा जो बड़ा कारण है, मैनेजमेंट लेवल पर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, चीज़ों को क्लियर नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट के पीछे कि हम बताएं, तस्वीर दिखाएं हुक्मरानों को, जो दावे उनको बता दिए जाते हैं वैसा नहीं है, सच कुछ और है। दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर, और इन दिक्कतों को समय रहते दूर करने का काम जिला प्रशासन को, यहाँ के जो भी लीडर्स हैं उनको करना चाहिए। केवल दावा करना, ये प्रेस नोट जारी कर देना कि टैंकर पहुंच गया है, एक दूसरे दोनों ही भाजपा कांग्रेस दोनों दलों द्वारा, मुझे लगता है इससे ज़्यादा ज़रूरत है फील्ड पर काम किया जाए। और जो परेशानियां आ रही हैं अभी तो वो छोटी छोटी हैं, स्थितियां बिगड़ सकती हैं और चिंताजनक हो सकती हैं, उन पर समय रहते कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। जैसलमेर में भी अस्पताल की स्थिति खासी बेहतर है। यहाँ के अस्पतालों की स्थिति काफी बेहतर है। संवाददाता सूर्यवीर सिंह ने जिला अस्पताल का जायजा लिया और अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की। प्रदेश भर में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना को लेकर जहां सीमावर्ती जिले जैसलमेर में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उसको लेकर चिकित्सा विभाग की टीम 24 घंटे राउंड द क्लॉक मैदान में उतरी हुई है। तमाम रूप से व्यवस्थाएं हैं वो चिकित्सा में चाक चौबंद है। इसको लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ है JR पवार साहब। किस तरीके से चिकित्सा व्यवस्थाओं को और है वो सदृढ़ किया जा रहा है? देखो, हमारे यहाँ जो वार्ड है उसमें पॉजिटिव मरीजों को भर्ती करने के लिए पहले हमने 24 बिस्तर का एक वार्ड बना रखा था, उसको हमने बढ़ोतरी करते हुए और 65 बिस्तर का किया है, जिस पे हर बिस्तर पे ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध है। हमारे पास इमरजेंसी मरीजों के लिए जो सीरियस होते हैं उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उपलब्ध है, उनको हम बराबर लगा रहे हैं और सैंपल भी हम बराबर टेस्ट करते जा रहे हैं। हमारे बढ़ोतरी भी हुई है। अभी पहले हमारे पास जो हम मैनुअल मशीन से करते थे RNA एक्सट्रैक्शन, उसकी जगह हमें 32 सैंपल एक साथ ऑटोमेटिक मशीन मिल गई है। उससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया है और निकट भविष्य में आने वाले 2-4 दिनों में हमें एक RT-PCR मशीन भी एक्स्ट्रा मिलने वाली है। उससे भी हमें सैंपल एक साथ ज़्यादा सैंपल टेस्ट करने का मौका मिलेगा और उससे हम जल्दी रिजल्ट देने में कामयाब रहेंगे। और इस वक्त जो है आज की तारीख तक हमारे पास 65 मरीज कोरोना से पॉजिटिव भर्ती हुए थे, उनमें से 41 छुट्टी होकर घर जा चुके हैं ठीक होकर। एक मरीज़ उनमें से रेफ़र हुआ था हायर सेंटर के लिए, वो भी वहाँ से ठीक होकर जोधपुर से वापस अपने घर आ गए हैं। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मानना है कि इसमें इन्फेक्शन जल्दी फैल रहा है, लेकिन रिकवरी भी अच्छी आ रही है और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बराबर उस पर नज़र बनाए हुए हैं मरीजों के लिए। हमारी टीम एक्स्ट्रा काम कर रही है और सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और सीमावर्ती जिले जैसलमेर में ऑक्सीजन प्लांट भी लग गया है, तो किस तरीके से मरीजों को है ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है? देखो, जो हमारे चिकित्सालय में प्लांट है वो 160 लीटर प्रति मिनट की गति से ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है और उसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। वो सिर्फ पाइपलाइन के जरिए मरीजों को ही दे सकते हैं, उसको सेव नहीं कर सकते। तो ज़रूरत के हिसाब से ही वो उससे पीछे से जो है सप्लाई आती रहेगी। लेकिन अगर कभी बंद होता है तो उसके लिए हमारे पास सिलेंडर हैं और वो मेडिकल गैस पाइपलाइन के जरिए हम मैनीफोल्ड सिस्टम से उपलब्ध कराते रहेंगे। उसके अलावा जो हमें ज़रूरत होती है सिलेंडरों को भरवाने की, वो हम गुलजेक का जो एक सेपरेशन प्लांट है बाड़मेर में, वहाँ से हम बराबर संपर्क में हैं और उनसे हम सप्लाई खाली सिलेंडरों को भरवा के मंगवा रहे हैं। बात की जाए लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, 700 के करीब है वो आंकड़े पहुंच चुके हैं, लेकिन सिम्प्टोमेटिक और असिम्प्टोमेटिक अगर बात की जाए तो कितने मरीज सिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं? नहीं, मरीज सिम्प्टोमेटिक वही हैं जो हमने एडमिट किए हैं। जो एडमिट नहीं है वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और एसिम्प्टोमेटिक में उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, खाली हमें वाच रखना है कि उनकी तबीयत आगे के लिए बिगड़े ना। तो उनमें से अगर किसी को तकलीफ होती है तो हम भर्ती करने के लिए तैयार बैठे हैं और अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो घर पे आराम कर सकते हैं और वहाँ मेडिकल टीम जा रही है, उनको दवाई भी दे रही है और फ़ोन से उनका हालचाल भी पूछ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर क्या स्थिति है जवाहर अस्पताल को? हमें पिछले 3-4 दिनों में, पहले हमारे पास इंजेक्शन पर्याप्त थे, हमने सबको दिए हैं। पिछले 3-4 दिनों में हमें 60 इंजेक्शन मिल चुके थे। आज फिर हमें 30 मिल रहे हैं जोधपुर से, तो वो भी आज शाम तक आ जाएंगे। और हमें आज भी तारीख में हमारे पास 15 इंजेक्शन बचे हुए हैं, उनको हम इमरजेंसी और ज़रूरतमंद लोगों को ही दे रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास रेमडेसिविर की कोई समस्या रही है।
कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में लगातार जिस तरह कोरोना के हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन जैसलमेर जिले में सुखद परिणाम है वो सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिकित्सा विभाग है वो पूर्ण रूप से अलर्ट है और चिकित्सा व्यवस्था है वो एकदम सुदृढ़ दिखाई दे रही है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। जालोर जिले की भीनमाल नगरपालिका में लोगों को जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर जागरूक किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है तो वहीं सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य से बातचीत की संवाददाता उत्तम गोस्वामी ने। भीनमाल शहर में महीने इन दिनों कोरोना रो ग्राफ है वो फिर से बढ़ रही है। इन्हें लेने नगरपालिका सतर्क है। नगरपालिका की ओर से सैनिटाइजर करवा रहा है। जो नियमों का पालन नहीं करे उनकी दुकाना भी सील करे। हमारे साथ अठे ईओ साहब आशुतोष आचार्य उनसे बात करा। सर, अब तक किन प्रकार कार्रवाई हुई और क्या क्या नगरपालिका कार्रवाई? जैसा कि आप सभी लोग विदित है, अभी कोरोना का संक्रमण बहुत बढ़ गया है और इसका खतरा भी काफी बढ़ चुका है। तो अपना जो शहर है वो कोरोना से प्रभावित ना हो, इसके लिए नगरपालिका अपनी पूरी टीम के साथ में डटी हुई है। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य डिसइंफेक्शन का, तो हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हम उन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में करा रहे हैं जहाँ पे इसकी आवश्यकता है। जैसे जहाँ पे पॉजिटिव पाए, जहाँ पे लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन क्षेत्रों में, उनके आसपास, मेन मार्केट के अंदर, मेन चौराहों के अंदर और जो जो पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे जनता का आवागमन रहता है वहाँ पे हम डिसइंफेक्शन कर सैनिटाइज का कार्य करवा रहे हैं। इसके अलावा लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मास्क वितरण का कार्य भी नगर पालिका करवा रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क पहने। और जो लोग मास्क उपलब्ध होने के बावजूद भी इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं उनके हम चालान भी काट रहे हैं, क्योंकि शक्ति दिखानी भी इसमें जरूरी है, क्योंकि शक्ति दिखाए बिना इसमें कार्य नहीं बैठेगा। इसके अलावा हमने नगर पालिका ने पैम्पलेट्स बंटवाए हैं। पैम्पलेट्स बंटवाने के साथ उसमें हमने कोरोना के प्रति कैसे एक आम आदमी जागरूक रह सकता है वो सारी जानकारी देके पैम्पलेट्स भी बंटवाए जा रहे हैं डोर टू डोर। इसके अलावा नगर पालिका की जो डोर टू डोर के व्हीकल हैं उसके ऊपर म्यूजिक जिंगल बेल लगाकर उसमें भी कोरोना का संदेश प्रसारित किया जा रहा है। वो 4 टेम्पू और हमारे उसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है और हमारी बोलेरो में जो लगा हुआ है उसके द्वारा पूरे शहर मार्केट में घूमकर लोगों को जागरूकता के प्रति अवेयर भी किया जा रहा है कि भाई लोग किस प्रकार कोरोना से बचे। इसके अलावा जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार जन सुरक्षा पखवाड़ा अभी चल रहा है उसकी पालना भी नगर पालिका सुनिश्चित करवा रही है। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो कोविड नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं और समय के बाद अपने प्रतिष्ठान खुले रख रहे हैं, निर्देश देने के बावजूद भी अपने प्रतिष्ठान खुले रखे हैं, उनको जॉइंट एनफोर्समेंट टीम की सहायता से उन दुकानों को सीज भी किया जा रहा है और उनके चालान की भी प्रक्रिया की जा रही है। तो जिन भी आटे कोरोना बढ़ रही हो इन्हें लेने नगर पालिका पूरी तरह से सतर्क है। लोगों ने आटे जागरूक करवा माटे मास्क भी वितरण कर रहे हैं। कैमरामैन साथ उत्तम गोस्वामी, फर्स्ट इंडिया न्यूज। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जालोर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित सरकारी अस्पताल का फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता लूणा राव ने लिया जायजा। प्राथमिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसपी शर्मा ने कोरोना मैनेजमेंट की तैयारियों की जानकारी दी। जी, जैसे प्रशासन ने आदेश दिया है, हमने पूरे अस्पतालों को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में बदल दिया है। इसके अंदर हमारे पास कुल 116 बेड ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। इसमें 14 तो आईसीयू के हैं और 102 हमारे जनरल बेड्स हैं, जनरल वार्ड हैं। तो 6 वार्डों के अंदर अलग अलग बेड लगा रखे हैं और इनके अंदर सारे मरीजों को ऑक्सीजन समेत पूरी सुविधा जो है उनको दे रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, व्यवस्था भी कर रहे हैं। आज हमारे पास अभी कुल 109 पेशेंट भर्ती हैं आज की तारीख में उनको, और सारे ऑक्सीजन बेड, सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पर जैसा कि प्रशासन ने एक आदेश और दी, हमने लेटा में सेंटर तैयार कर दिया। अभी 50 बेड का हो रहा है। अभी हमने 5 पेशेंट शिफ्ट कर दिए, शाम तक 5 और शिफ्ट कर दूंगा ताकि यहाँ का लोड कम होगा।
और उसके अलावा कुछ पेशेंट को डिस्चार्ज भी कराऊँ, चूंकि सुबह 109 थे, हो सकता है यहाँ पे हमारे 20 एक बेड खाली हो जाए, तो जो भी मरीज आ रहे हैं उनको एकदम सुविधा मिल जाएगी। हमारे वैसे ऑक्सीजन के संबंध में ऑक्सीजन सेंटर पाइपलाइन लगी हुई है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा हुआ है हमारे, तो 24 घंटे के अंदर 36 बड़े सिलेंडर की सप्लाई इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है, जितने भी पेशेंट भर्ती हो रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा भी हमने 60 सिलेंडर रखे हैं, 20 बड़े और 40 छोटे, सारे भरे हुए हैं। आवश्यकता यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एक्स्ट्रा बेड की जरूरत पड़े, तो सिलेंडर से हम उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकें। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रेमडेसिविर इतना जरूरी नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं रेमडेसिविर लगाने आ रहे हैं, पर चूंकि केसेस भी काफी निकल रहे हैं, जैसे आज हमने 1880 की रिपोर्ट दी, उसके अंदर से 127 नए केसेस और निकल गए। हाँ, प्रतिदिन इतने केसेस निकलते ही जा रहे हैं। सर अपने यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है, तो उसको ये तो है, विदित है, काफी 85 डॉक्टर की पोस्ट में हमारे 26 काम कर रहे हैं। अब ऐसे सीवी साहब ने 5 डॉक्टर लगाए हैं, पर राउंड लोग सेवा देते हैं, जो कोविड मरीजों को भी ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। एक पर फिजिशियन एक है जो कि सारे उनको संभाल रहा है, उसके दिशा निर्देश में मेरे 5 डॉक्टरों के साथ कोविड की सेवा की केयर कर रहे हैं मरीजों की। कोरोना संक्रमण ने लोगों को और व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। बढ़ते संक्रमण ने चिंता ये बढ़ा दी है कि मरीजों के आने में ब्रेक नहीं लगा तो हालात क्या होंगे। संवाददाता लक्ष्मीकांत ने दौसा में जिला अस्पताल का जायजा लिया और बात की कोविड प्रभारी डॉक्टर RD मीना से। दौसा में कोरोना बढ़ते संक्रमण के साथ में मेडिकल विभाग जो है वो काफ़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। इस समय हम खड़े हैं कोरोना वार्ड के बाहर। आप देख सकते हैं कि जो सारा जो स्टाफ है वो मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है, और जो पूरी जो टीम को जो लीड कर रहे हैं वो है डॉक्टर RD मीना। हम जानेंगे कि आखिर दौसा में किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात हैं। सर बताएं, दौसा को लेकर दौसा के अंदर अभी स्थिति कंट्रोल में कर रखी है हमने। हमारे पास 90 बेड ऑक्सीजन के हैं अभी, और ICU के अंदर 6 बेड है और 29 वेंटिलेटर हमारे पास अभी है। तो उसमें से हमने ICU में 3 पेशेंट शिफ्ट कर रखे हैं फिलहाल, तो 2 तो बाइक पे, बाकी वेंटिलेटर के लिए 1 को ले सकते हैं हम। जो कोविड वार्ड, जो सर्जिकल वार्ड को टेक ओवर कर रहा है, उसके अंदर हमारे पास 25 पेशेंट से 25 में से 20 पेशेंट हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर है, उनको ऑक्सीजन के ऊपर है। आज ही हमने जो रणनीति बनाई है कि अगर 8 पेशेंट आते हैं तो मेडिकल वार्ड को खाली करा लिया गया है, उसमें हमारे पास 60 बेड और हैं, तो जरूरत पड़ेगी तो मेडिकल वार्ड को हम शिफ्ट कर देंगे पेशेंट को। यदि पूरे अस्पताल की बात करें तो कुल कितने वार्ड हो जाएंगे? लगभग 150। हमारे पास 90 बेड तो ऑक्सीजन वाले और 30 बेड हमने अगर ज़रूरत पड़ी तो सिलेंडर के ऊपर चलाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लाना पड़ा तो उन पर लेंगे। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है दौसा में किस तरह की? अभी तो सफिशिएंट है। एक प्लांट तो हमारा चल रहा है और दूसरे प्लांट की कलेक्टर साहब अभी आए थे, तो उन्होंने कुछ बता रहे हैं कि एक और शुरू होने के कोशिश में है। यानी कोई क्राइसिस नहीं कह सकते? अर्जेंट टाइम में क्राइसिस नहीं है। अब वो कई बार टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, लाइट गई, ऑक्सीजन थोड़ी सी, वो एक अलग मैटर है। वो प्लांट के अंदर टेक्निकल मिस्टेक आ जाए तो कई बार, जैसे कल थोड़ी सी आ गई थी, तो उस टाइम फिर वो हमने सिलेंडर से काम चलाया। रेमडेसिविर को लेकर के पूरे प्रदेश में काफ़ी है, तो अपने यहाँ रेमडेसिविर हम उनको लगा रहे हैं रिक्वायरमेंट। तो अभी हमारे पेशेंट चल रहे हैं, तो 3 तो ICU में जो पेशेंट उनके रेमडेसिविर ले रखा हम लोगों ने, और 5 पेशेंट जो हमने जो हमारे पास भर्ती है, तो रेमडेसिविर का हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया है। अगर उसका सेचुरेशन बिलो 90 जा रहा है, रेस्पिरेटर 30 से ऊपर है, पेशेंट का स्कोर 15 से ऊपर, सीवियर पेशेंट को हम रेमडेसिविर लगा रहे हैं, बाकी को नहीं ले रखे हम। जरूरत पड़ती है तो अभी फिलहाल अपने जैसे आज ही वहाँ से रिकमेंड किया है, तो अपने पास और आए 20 रेमडेसिविर इंजेक्शन है। तो क्रिटिकल पेशेंट्स के हैं तो रेमडेसिविर भी अपने पास अभी पर्याप्त मात्रा में आज की तारीख में तो है, आगे का कुछ कह नहीं सकते, अभी है अपने पास दौसा में। तो कुल मिलाकर के दौसा जिला अस्पताल में लोड जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और व्यवस्थाओं को और विस्तारित किया जा रहा है। मेडिकल वार्ड जो है उसको भी अब कोविड वार्ड के रूप में बदला जा रहा है। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर 27 पेशेंट है, जिनमें से 3 पेशेंट जो है वो ICU में है, और आने वाले समय की तैयारी को देखते हुए पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। फिलहाल में ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आने वाले समय को लेकर के काफ़ी सावचेत रहना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा। भिवाड़ी से RUHS हॉस्पिटल के लिए करीब 16 टन ऑक्सीजन भेजी गई है। हर स्तर पर ऑक्सीजन मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ना हो। जायजा लिया संवाददाता सुरेंद्र सिरोलिया ने।
इस समय की बड़ी खबर भिवाड़ी से है, जो ऑक्सीजन को लेकर लगातार जो अस्पतालों में जो किल्लत बढ़ रही थी, राजस्थान के लिए अच्छी खबर यह है कि अभी तक जो सभी की नज़र थी वो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट लिमिटेड जो कंपनी है उसी पर थी, लेकिन यहाँ पर एक इजाफा हुआ है। जैसा कि गत दिनों जिला कलेक्टर ने कहा था कि वो और भी सोर्सेज इस तरह के ढूंढ रहे हैं जहाँ से ऑक्सीजन को पहुँचाया जा सके, ऑक्सीजन को निकाला जा सके और मरीजों के लिए दिया जा सके। तो आपको बता दें यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं वो लिंडे एयर लिमिटेड कंपनी है, जो लिंडे इंडिया लिमिटेड कंपनी है, जहाँ से रिफिलिंग करने के बाद में 15.900 टन का एक अभी टैंकर यहाँ से रिलीज़ किया गया है, जो टोटल राजस्थान के लिए जाएगा। तो इसमें कहा जा सकता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हर तरीके से राजस्थान सरकार अपनी तैयारियां कर रही है, हर तरीके से जो सोर्सेज हैं उनको टटोलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आने वाले समय में अगर स्थिति और भी भयावह होती है तो हर तरीके से जो राजस्थान सरकार है वो हर तरीके से हर स्तर पर तैयार है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कुछ ये अधिकारियों का जाब्ता है जो यहाँ पर निरंतर काम कर रहा है, लगातार यहाँ काम कर रहा है, और जो भी सोर्सेज निकाले जा सकते हैं, जो जहाँ से भी वो निकाला जा सकता है, ऑक्सीजन का कोई भी सोर्सेज कहीं से निकाला जा सकता है, वो सब निकाला जा रहा है। हर स्तर पर ऑक्सीजन जो मरीजों के लिए पहुँचाई जा रही है, ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई भी मरीज अपना दम ना तोड़े, ये पूरी तैयारियां राजस्थान सरकार कर रही है और हर स्तर पर ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। सुरेंद्र सोलिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भिवाड़ी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।